मूवी के शुरू में हम लोग मैक्स नाम के एक मिलिट्री डॉग को देख पाते हैं। वो अमेरिकन आर्मी को गाइड करते हुए अफगानिस्तान के एक टेररिस्ट इलाके में ले जाता है, लेकिन वहाँ के लोग आर्मी वालों को देखते ही उनके अगेंस्ट स्लोगन देना स्टार्ट कर देते हैं। इधर मैक्स सब जगह सूंघते हुए उसके ट्रेनर काइल को एक छोटे से रूम में ले आता है, फिर कारपेट के नीचे उस जगह को ढूंढ ही लेता है जहाँ इलीगल वेपन्स छुपा के रखे हुए थे, और इससे ये प्रूफ हो जाता है कि यहाँ के लोग टेररिस्ट को वेपन्स सप्लाई करते हैं। अब काइल अपना ड्यूटी खत्म करके बेस कैंप में वापस आता है। देन वीडियो कॉल पे उसकी मॉम पैमेला और डैड रे के साथ बात करने लगता है। रे भी एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है। काइल के मॉम डैड भी मैक्स को बहुत लाइक करते हैं, पर काइल का भाई जस्टिन को डॉग्स के ऊपर ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। इसके कुछ दिनों बाद काइल के सीनियर ऑफिसर्स उसे बुलाते हैं, फिर कहते हैं उस एरिया में हमें जितने भी वेपन्स मिले थे सब बेस कैंप में नहीं आए हैं। इसका मतलब काइल के टीम में कोई तो ऐसा है जो वेपन्स को चोरी कर रहा है। देन काइल जब इन्वेस्टिगेट करता है तब उसे पता चलता है कि इन सब के पीछे उसका बेस्ट फ्रेंड टाइलर का हाथ है। लेकिन काइल उनका दोस्ती तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि टाइलर को वो एक चांस देगा सुधरने के लिए। अगली सुबह काइल उसके टीम के साथ और एक मिशन पे जाता है। मैक्स उन्हें गाइड करते हुए एक खुले मैदान टाइप के जगह पे ले आता है और उसके बीचों बीच रुक जाता है। इधर काइल टाइलर से कहता है, मुझे पता है कि तुम वेपन स्मगलिंग करते हो, पर इससे टाइलर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो उल्टा काइल को अपना मुंह बंद रख के मिशन पे कंसंट्रेट करने के लिए कहता है। उधर मैक्स आगे जाने लगता है, लेकिन टेररिस्ट ने उधर माइंस बिछा के रखे थे जो एक एक करके ब्लास्ट होने लगते हैं। तब मैक्स को बचाने के लिए काइल उधर भागते हुए जाता है और टाइलर से कहता है उसे कवर फायर देने के लिए, पर वो उसे कवर फायर ना दे के खुद एक पत्थर के पीछे छुप जाता है और इधर काइल दुश्मनों के साथ लड़ते हुए शहीद हो जाता है। इसके बाद दो आर्मी ऑफिसर्स काइल के घर पे जाके उसके मौत का न्यूज़ देते हैं और ये सुनकर उसके पेरेंट्स और उसका भाई जस्टिन रोते रोते पूरी तरह से टूट जाते हैं। देन काइल के फ्यूनरल पे उसका पूरा परिवार और सारे रिलेटिव्स एक चर्च पे जाते हैं। उधर मैक्स को भी लाया जाता है। वो अपने मालिक को खोकर बहुत ही अपसेट था। वो काइल के कॉफिन के पास जाकर चुपचाप बैठ जाता है। दिन फ्यूनरल खत्म होने के बाद ऑफिसर जब उसे लेने आते हैं वो गुस्सा हो जाता है, उनके साथ नहीं जाना चाहता। लेकिन जस्टिन को देखकर वो एकदम शांत हो जाता है, क्योंकि जस्टिन के अंदर उसे काइल दिखता है। पर जस्टिन ऑफिसर्स के साथ जाकर मैक्स को गाड़ी तक छोड़ आता है। अगले दिन जस्टिन काइल के रूम में जाकर उसकी कुछ पुरानी फोटोज देख रहा था। तब उसके डैड उससे बात करने आते हैं, लेकिन जस्टिन उल्टा उन पे ही गुस्सा हो जाता है और कहता है आपकी वजह से काइल आज जिंदा नहीं है। इसके कुछ देर बाद पैमेला आकर कहती है आर्मी वालों ने डिसाइड किया है कि वो मैक्स को मार देंगे। तब ये लोग मैक्स से मिलने फॉरेन डॉग शेल्टर में जाते हैं। उधर उन्हें पता चलता है मैक्स बहुत ही खतरनाक बन चुका है, उसे संभालना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। काइल के मौत के बाद वो डिप्रेशन में चला गया है। कोई भी इंसान उसके सामने जाते ही वो उस पर हमला कर दे रहा था। लेकिन जब जस्टिन इस रूम में आता है उसे देखकर मैक्स शांत होकर बैठ जाता है। मैक्स उसका ऑर्डर्स इसलिए मानता था क्योंकि जस्टिन काइल की तरह ही दिखता था। उसके साथ मैक्स को खुश देखकर रे डिसाइड करता है कि वो मैक्स को अडॉप्ट कर लेगा। लेकिन उसे घर पे ले आने के बाद वो कहते हैं हम इसे घर के अंदर नहीं रख सकते क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक बन चुका है, इसलिए वो इसे गार्डन में बांध कर रख देते हैं। लेकिन रात को मैक्स ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और ये सुनकर पूरी फैमिली और आसपास के लोग भी परेशान हो जाते हैं। अब ना चाहते हुए भी जस्टिन को मैक्स के पास आना पड़ता है। उसे देखते ही मैक्स शांत होकर चुपचाप बैठ जाता है, पर मैक्स उसे अपने रूम में वापस जाने नहीं देता। अब कोई ऑप्शन ना होने के कारण जस्टिन मैक्स के सामने ही सो जाता है, ठीक जैसे काइल सोता था, और मैक्स पूरी रात उसे पहरा देता है। अगले दिन जस्टिन उसका फ्रेंड चुई और चुई की कजिन कार्मेन से मिलता है। कार्मेन को डॉग्स बहुत पसंद है। तब जस्टिन कहता है मेरे पास भी एक डॉग है लेकिन मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। इस पे कार्मेन कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि कैसे एक डॉग को अपने वश में लाया जाता है। अगली सुबह चुई और कार्मेन जस्टिन के घर पे आते हैं। दिन कार्मेन उसे सिखाती है कैसे वो मैक्स को कंट्रोल कर सकता है। इस तरह से कुछ घंटे प्रैक्टिस के बाद जस्टिन इजीली मैक्स को कंट्रोल कर पाता है। दिन जब ये लोग डिनर कर रहे थे तब बाहर से मैक्स की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। जस्टिन जाता है चेक करने तो देखता है टाइलर आया है उनसे मिलने। जस्टिन के पेरेंट्स टाइलर से मिलकर बहुत खुश होते हैं। दिन टाइलर कहता है एक मिशन के दौरान उसे काफ़ी चोट लगी थी, इसलिए घर आया है कुछ दिन रेस्ट करने के लिए।
इसके बाद ये लोग उसे मैक्स से मिलने ले जाते हैं, लेकिन मैक्स उसे देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और चेन तोड़कर टाइलर पे हमला करने जाता है, पर जस्टिन और कार्मेन मिलकर किसी भी तरह उसे रोक लेते हैं और इस तरह से टाइलर की जान बच जाती है। लेकिन सच तो ये था, मैक्स अभी तक काइल की मौत को भुला नहीं पाया था, इसलिए टाइलर से बदला लेने के लिए उसके दिल में आग जल रही थी। फिर अगले दिन जस्टिन जब मैक्स को घुमा के घर वापस ले आता है, तब देखता है गार्डन में एक पिंजरा रखा है। पैमेला कहती है ये मैक्स के लिए है ताकि वो किसी को काट ना सके। दूसरी तरफ टाइलर रे से उनके वायर हाउस का चाबी मांगता है। कुछ दिनों के लिए वो इसे यूज करना चाहता है। अब क्योंकि रे टाइलर को अपने बेटे जैसा ही प्यार करता था, इसलिए वो इस बात पे राजी हो जाता है। इसके बाद रे जब टाइलर से पूछता है उस दिन काइल के साथ क्या हुआ था, तब टाइलर झूठा नाटक करते हुए कहता है काइल की मौत तो मैक्स की वजह से हुई थी। काइल के बार बार मना करने के बाद भी मैक्स टेररिस्ट इलाके में चला गया और उसे बचाते हुए काइल शहीद हो गया। ये सुनते ही रे गुस्से से पागल हो जाता है और मैक्स को मारने जाता है। वो उसे शूट करने ही वाला था, पर तभी जस्टिन आके उन्हें रोक लेता है। अगली सुबह जस्टिन आर्मी के डॉग शेल्टर पे जाता है सर्जेंट रियाज से मिलने। मुझे नहीं लगता मैक्स कभी काइल को चोट पहुंचा सकता है, और टाइलर को कोई चोट नहीं लगी, उसे तो सस्पेंड किया गया है। इसके बाद जस्टिन चुई और कार्मेन के साथ मैक्स के ट्रेनिंग का टाइम का वीडियो देखता है। ये देखकर उन्हें पता चलता है मैक्स और काइल कितने अच्छे दोस्त थे, और जस्टिन ये भी रियलाइज करता है कि मैक्स कभी काइल को धोखा नहीं दे सकता। कुछ देर बाद चुई का और एक कजन एमिलियो इधर आता है। तब टाइलर उसे कॉल करता है, जो देखकर जस्टिन को उसके ऊपर शक होता है। इसलिए एमिलियो यहाँ से जाने के बाद जस्टिन मैक्स को लेकर उसे फॉलो करता है। कुछ दूर जाने के बाद वो लोग जंगल में पहुंचते हैं। उधर एमिलियो टाइलर से मिलने आया था। उधर कुछ और भी लोग थे जो टाइलर से वेपन्स खरीदने आए थे। ये देखकर जस्टिन समझ जाता है कि टाइलर अफगानिस्तान से इलीगल वेपन्स अमेरिका में ले आकर उसे बेच देता है। इस टाइम टाइलर के दोनों डॉग्स मैक्स को देख लेता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन मैक्स भी कुछ कम नहीं था। वो अकेला ही इन दोनों डॉग्स को मारकर भगा देता है। देन जस्टिन और मैक्स यहाँ से भाग जाते हैं। उनकी किस्मत अच्छी थी कि ये लोग हाईवे तक पहुंच जाते हैं और उधर एक लेडी उन्हें लिफ्ट देकर घर पे ड्रॉप करके जाती है। देन वो अंदर आकर देखता है टाइलर और उसका साथी डेप्यूटी स्टैक पहले से ही यहाँ पे मौजूद है। जंगल में उन्हें जस्टिन का साइकिल मिला था और इस साइकिल को देखकर वो समझ जाते हैं कि जस्टिन उनके बिजनेस के बारे में सब कुछ जान गया है। डेप्यूटी स्टैक अपने हाथ में नकली चोट दिखाकर कहता है ये मैक्स ने किया है और जितनी जल्दी हो सके मैक्स को यहाँ से कहीं दूर भेज देना होगा। लेकिन जस्टिन इस पे राजी नहीं होता। तब टाइलर उसे एक रूम में ले जाकर थ्रेट करते हुए कहता है अगर तुम राजी नहीं हुए तो मैं तुम्हारे फैमिली को खत्म कर दूंगा। अब जस्टिन के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो राजी हो जाता है। कुछ ही देर में डॉग शेल्टर के लोग आकर मैक्स को लेकर चले जाते हैं। अगले दिन रे टाइलर से कहता है तुम मेरी परमिशन के बिना स्टोरेज यूनिट को क्यों यूज कर रहे हो। असल में टाइलर उस स्टोरेज यूनिट को इलीगल वेपन्स रखने के लिए यूज करता है, लेकिन वो झूठ कहता है कि ये स्टोरेज यूनिट उसका एक फ्रेंड यूज कर रहा है। दूसरी तरफ डॉग शेल्टर में मैक्स को कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। दिन वो सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर हमला करता है और सबको चकमा देकर यहाँ से भाग जाता है। दिन रात को रे जस्टिन से बात करने आता है, पर जस्टिन कुछ भी जवाब नहीं देता। ये देखकर रे समझ जाता है कि जस्टिन को जरूर कुछ पता है, लेकिन वो उससे छुपा रहा है। इसके बाद रे स्टोरेज यूनिट पे जाकर देखता है टाइलर और डेप्यूटी स्टैक एक गाड़ी में इलीगल वेपन्स लोड कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि रे कुछ कर पाता, एमिलियो उसे गन पॉइंट पे रखकर बंदी बना लेता है। उधर पैमेला के पास रे का मैसेज आता है कि आज रात वो उनके फार्म हाउस पे रुकेगा, लेकिन पैमेला कहती है हमारे पास तो कोई फार्म हाउस है ही नहीं। तब जस्टिन, चुई, कार्मेन और मैक्स मिलकर रे को ढूंढने जाते हैं। वो लोग देखते हैं स्टोरेज यूनिट का ताला टूटा हुआ है। मैक्स इस ताले को सूंघकर रे के पास जाने लगता है। पूरी रात इधर उधर ढूंढने के बाद जस्टिन और उनके फ्रेंड्स एक सुनसान जगह पे पहुंचते हैं। फिर देखते हैं टाइलर अपने साथियों के साथ इलीगल वेपन्स का डील कर रहा है और रे उनके गाड़ी में ही बैठा है। इस टाइम कार्मेन जाती है पुलिस को बुलाने एंड जस्टिन और चुई इन पे नजर रखते हैं। तब टाइलर के डॉग्स जस्टिन को देख लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन इस बार भी मैक्स उन दोनों को मारकर भगा देता है। दूसरी तरफ टाइलर और एमिलियो गन्स लेकर जस्टिन को ढूंढने लगते हैं और ये मौका देखकर रे डेप्यूटी स्टैक के ऊपर हमला करके यहाँ से भाग जाता है। दिन वो जस्टिन से मिलते हैं, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं था। वो डिसाइड करते हैं दोनों अलग अलग रास्ते से जाकर टाइलर को चकमा देंगे। दूसरी तरफ डेप्यूटी स्टैक अपनी गाड़ी में बैठकर इन दोनों को ढूंढने लगता है।
देन रे को देखकर उसे मारने की कोशिश करता है, पर रे उस पर गोली चला देता है और तब ये गाड़ी ब्रिज से नीचे गिर जाती है और ब्लास्ट हो जाती है। इधर टाइलर जस्टिन को पकड़ लेता है, वो उसे मार ही देता, पर तभी मैक्स उस पर हमला करता है और ये दोनों ब्रिज से नीचे गिर जाते हैं। इस टाइम कार्मेन पुलिस को लेकर इधर आ जाती है और पुलिस टाइलर और उसके साथियों को अरेस्ट कर लेती है। इसके कुछ दिनों बाद जस्टिन मैक्स को लेकर काइल के कब्र के पास जाता है। जस्टिन लाइफ में पहली बार काइल को सैल्यूट करता है और थैंक्स कहता है मैक्स की तरह एक अच्छा दोस्त उसे देने के लिए। देन घर आकर देखता है मैक्स का पिंजरा गार्डन से गायब है। रे कहते हैं मैक्स अब से हमारे साथ घर के अंदर ही रहेगा और इसी के साथ ये मूवी पे खत्म हो जाती है।